हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी। और आज मैं आपकी एक ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन आइल्स राइटिंग एग्जाम से रिलेटेड को दूर करने वाली हूँ, एंड दैट इज आइल्स राइटिंग के ओपिनियन एसे में 4 पैराग्राफ्स लिखे कि 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए। सो ये ना बहुत सारे लर्नर्स को कंफ्यूजन है। जब भी मैं कोई वेबिनार देती हूँ, है ना, या फिर मैं किसी स्टूडेंट से मिलती हूँ, तो यूजुअली मैंने नोटिस करा कि स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि मैम 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं ओपिनियन एसे में कि 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं। दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग। तो इसे कैसे इंप्रूव करना है, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे, तो ये देखो एक चीज को समझो। यहाँ पे जब भी हम आइल्स राइटिंग टास्क 2 की बात करते हैं, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एसेस, है ना। हमारे पास एग्री डिसएग्री एसे होता है, ओपिनियन एसे, उसी में टू व्हाट एक्सटेंट एसे भी आ जाता है, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाता है, डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आ जाता है, डिस्कशन ऐसे आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे आ जाता है ना। ऐसे हमारे पास एसेज होते हैं, है ना। तो जब ये एसेज आ गए तो अपने एग्जैक्टली करना क्या है ना। जब भी ओपिनियन एसे आता है तो ओपिनियन एसे में हमेशा इस चीज का ध्यान दो, अगर लिखा हुआ है डू यू एग्री और डिसएग्री, और आ गया बीच में, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाना कि 4 पैराग्राफ्स। उन्होंने पूछा आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, दोनों में से एक ही चीज बस, एग्री या डिसएग्री। आई टोटली एग्री विद दिस, ठीक है। सो अगर आप टोटली एग्री करते हो, बॉडी पैराग्राफ 1 में 1 रीजन दो, बॉडी पैराग्राफ 2 में 2nd रीजन दो, या फिर बॉडी पैराग्राफ 1 में भी 2 रीजंस, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी 2 रीजंस। बट अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, जब भी टू व्हाट एक्सटेंट आएगा ना, तो आप नोटिस करना कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि यू विल बी बायस्ड टुवर्ड्स वन साइड। आपको लग रहा होगा कि मैं एग्री करती हूँ इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन ले ले कि कार पूलिंग इज एन इफेक्टिव मेथड, है ना, फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर, सो डू यू एग्री और डिसएग्री। अब डू यू एग्री और डिसएग्री आ गया तो आपने टोटली लिख दिया, टोटली एग्री विद दिस कि कार पूलिंग इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि वहां पे अर्लियर ओनली 1 person वाज गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन हिज कार एंड देयर वर other persons were going by their own vehicles. Now 5 persons are there in one car, so only 1 car is traveling on the road, ठीक है। सो अब उसकी वजह से pollution will be, air pollution will decrease. सो वो टोटली एग्री हो गया, समझ आ गया। बट अगर क्वेश्चन पूछा है कार पूलिंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, सो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अगर यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट आ गया तो 70% एग्री करोगे, 30% डिसएग्री करोगे। आप खुद देखना, आप ज्यादा बायस्ड होगे टुवर्ड्स 1 पॉइंट। सो अगर 70% एग्री कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू मेक 2 पैराग्राफ्स फॉर एग्रीमेंट, जिसमें 1 रीजन आप लिख दोगे इन ईच पैराग्राफ, एंड 1 पैराग्राफ फॉर डिसएग्रीमेंट, जिसमें 1 रीजन, ठीक है, फॉर डिसएग्रीमेंट साइड आप लिख दोगे। तो अगर टू व्हाट एक्सटेंट ऐसे आता है या फिर डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आता है, तो यहां पे ही आप खाली 3 पैराग्राफ्स बनाने वाले हो, 3 बॉडी पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन विल बी देयर, कंक्लूजन विल बी देयर, इन बिटवीन जो बॉडी है उसमें 2 पैराग्राफ्स की जगह पे 3 पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 2 पैराग्राफ्स यू विल हैव 3 पैराग्राफ्स। टू व्हाट एक्सटेंट एसे में एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस में, बाकी सारे एसेज में 4 पैराग्राफ्स ही होंगे। ये कंफ्यूजन मुझे अभी पता कैसे चला रिसेंटली, पहले तो जब मैं स्टूडेंट से मिली तो कनिका ने मेरे से ये पूछा इन माय वेबिनार, उसके बाद मेरे पास कमेंट भी आया ये सेम किसी स्टूडेंट का, बट दैट वाज सम अदर स्टूडेंट, यही सेम कि 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए 5। देन मैंने उन्हें प्रॉमिस करा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू कनिका एज वेल एज द अदर लर्नर हु कमेंटेड ऑन वन ऑफ माय वीडियोस, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि 2 पैराग्राफ्स ओनली डू यू एग्री और डिसएग्री के लिए। अब जब डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आ गया तो समझ जाना कि अगर आपको लगता है कि एडवांटेजेस आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को, सो मेक 2 पैराग्राफ्स फॉर एडवांटेजेस एंड 1 फॉर डिसएडवांटेजेस। बट इन दिस थिंग आपको ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखा है तो मिनिमम 2 डिसएडवांटेजेस आपको 1 पैराग्राफ में बताने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ अनदर थिंग कि जो 2 पैराग्राफ्स आपके एडवांटेजेस हैं उसके 1 पैराग्राफ में 2 एडवांटेजेस एंड 2nd पैराग्राफ में 1 आउटवे कराना है ना,
तो +1 तो करना पड़ेगा ना एडवांटेजेस को, मिनिमम 3 तो लिखने पड़ेंगे ना। अगर 3 एडवांटेजेस होंगे 2 डिसएडवांटेजेस होंगे तभी तो आउटवे हो पाएगा ना। तो एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तभी 3 पॉइंट्स है एडवांटेजेस के, 2 पॉइंट्स है डिसएडवांटेजेस के। सो बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब कोई भी डाउट आई बिलीव आपको नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ एक बार जल्दी से। डू यू एग्री और डिसएग्री क्वेश्चन में 4 पैराग्राफ्स इन टोटल। फर्स्ट पैराग्राफ होगा कंक्लूजन, सेकंड पैराग्राफ में अगर आप एग्री करते हो तो एग्रीमेंट का रीजन नंबर 1 फॉर एग्रीइंग, बॉडी पैराग्राफ 2 में रीजन नंबर 2 फॉर एग्रीइंग, एग्जाम्पल जरूर देना, एंड लास्ट में कंक्लूजन। बट अगर यही टू व्हाट एक्सटेंट या एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस है, देन इंट्रोडक्शन, एग्रीमेंट के 2 पैराग्राफ्स, अगर आप एग्री ज्यादा कर रहे हो, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 एग्रीमेंट का, देन बॉडी पैराग्राफ 3 डिसएग्रीमेंट का। ठीक है, अगर एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस हैं, 2 बॉडी पैराग्राफ्स एडवांटेजेस के एंड 1 बॉडी पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस के। अब बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो बॉडी पैराग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, दैट इज DEEC मेथड। सबसे पहले जो रीजन है उसे डिफाइन कर दो, व्हाट इज द रीजन बता दो, व्हाट इज द रीजन, देन उस रीजन को एक्सप्लेन कर दो कि व्हाई इज दिस द रीजन, फिर एग्जाम्पल दे दो हाउ इज दिस द रीजन, और फिर उसे कंक्लूड जरूर करो बॉडी पैराग्राफ को। अगर इस तरीके से करोगे तो आप खुद नोटिस करना कि आपके राइटिंग में कभी भी स्कोर्स डिडक्ट नहीं होंगे। एक प्रॉपर फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड आपका ऐसे होगा, कोहेरेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, टास्क रिस्पॉन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड हर एक चीज़ प्रॉपरली हो पाएगी। बट अगर आपको ये कन्फ्यूजन आती है कि कौन से कनेक्टर्स यूज़ करें, कैसे फ्रेम करें, सो प्लीज़ गो थ्रू माय फुल कोर्स। मेरा फुल कोर्स का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू द लिंक, वॉच द फुल कोर्स। 5 आवर्स का कोर्स है, उसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक चीज़ मैंने अच्छी तरह बताई है अलॉन्ग विद ग्रामर, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्टिल देखो, राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको ज़रूरत होती है 1-on-1 असिस्टेंस की, कि आपको कोई गाइड करे कि इस एस्से में आपने ये मिस्टेक्स करी हैं, इस एस्से में ये मिस्टेक्स करी हैं। सो फॉर दैट यू विल बी रिक्वायरिंग 1-on-1 असिस्टेंस। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी जस्ट बुक अ डेमो विद अस। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जस्ट बुक अ डेमो विद अस। उसके बेसिस पे विल गाइड यू व्हाट लेवल यू आर एट, और आपको कितने दिन के सेशंस की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं, दोज हु टेक ओनली जस्ट 1 week सेशन एंड दे आर एबल टू गेट देयर डिजायर्ड बैंड स्कोर इन जस्ट 1 week. So thank you so much for joining me today. I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye and take care.